अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट शाम से बल्कि रात हो चुकी है अब तो। सर्दियों में तो शाम थोड़ी सी देर के लिए आती है और एकदम से रात हो जाती है। तो 7 बज चुके हैं तो यानी रात हो चुकी है। तो आज जो है ना सारा दिन मेरी लाइट का इतना प्रॉब्लम था, यूपीएस का इशू हुआ है। तो यूपीएस का ऐसा मसला होता है कि यूपीएस में कोई मसला होना तो जितने भी आपके जो कनेक्शन होते हैं ना यूपीएस के साथ, वो सब जो है ना फिर वो बंद हो जाते हैं, यानी वो सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो मेरे किचन की तो लाइट चल ही नहीं रही थी क्योंकि मैंने दोनों यूपीएस पे थी। तो वो जो है ना दोनों ही नहीं ऑन हो रही थी। तो आज खाना मैंने फ्लैश लाइट के साथ बनाया आलू गोभी बनाई थी मैंने। हाँ जी। क्या 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 कह रहे हो? बाल खराब कर लिए सारे। बाल अब्दुल्ला के काफ़ी बड़े हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा मौसम अब सेट हो जाए फिर कटवाएंगे इंशाल्लाह। तो आलू गोभी बनाई थी मैंने, पराठे बना लिए थे। तो मैंने कहा बस पराठे, मैंने आलू गोभी बनाई ही इसलिए थी कि पराठे बनाऊंगी मैं, सिंपल रोटी के साथ खाने का कोई इरादा नहीं था उसका। तो बस आलू गोभी मैंने फ्लैश लाइट में बनाई। देन फिर लाइट ठीक हुई तो मैंने पराठे बनाए। और अभी बस अब्दुल अहद खेल रहा है, टॉयज फेंक रहा है, उठा रहा है, मैं उसके साथ बैठी हुई हूँ। बस हम लोग इसके बाबा का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे तो फिर थोड़ी देर के लिए हम बैठेंगे, कुछ खाएं पिएंगे और देन बस सो जाएंगे। यही सारे दिन की रूटीन होती है हमारी। ऊपर हो, वो देखे अब्दुल अहद की वॉकर मैंने ऊपर रख दिया है और यार सारे दिन से मुझे कह रहा है कि मेरी वॉकर उतार के दो मुझे, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो ना तो वॉकर नहीं लेनी। तो जनाब यहाँ पे जी बस मैं बनाने लगी थी जी पराठे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने गोभी बनाई थी तो मैंने सोचा कि पराठे ही खाएंगे। टाइम तो रात का ही था, लेकिन मेरे घर में आपको पता है शुरू से ही चल जाता है रात के टाइम भी पराठे और ये वो हम लोग तो खा ही लेते हैं। तो बस छोटा भाई भी आया हुआ था, उसका रोज़ा भी था। तो मैंने कहा चलें उसका भी रोज़ा खुलवाना है, तो उसके लिए भी फिर मैंने एक पराठा बनाया। वो मुझे थोड़े दिन पहले ना कह भी रहा था कि मुझे ना गोभी वाला पराठा खाना है। तो उस दिन मेरा दिल नहीं था गोभी बनाने का, तो मैंने उसको मना कर दिया। लेकिन बस आज बाय चांस ही मैंने गोभी बना ली और मैं सोच ही रही थी कि वो उस आ जाए, मैं उसको बुला लूँ, तो वो खुद ही आ गया मेरे पास ना। तो फिर मैंने उसके लिए भी यहाँ पे एक पराठा बना लिया था। मैंने कहा चलो भैया आप भी खा लो, रोज़ा खोल लो आप भी। और अब्दुल अहद मेरे साथ साथ खड़ा हुआ है, हर काम में ये मेरे साथ होता है। किचन में मैं कोई भी काम कर रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, रोटी पका रही हूँ, अब इसको लग रहा है कि ये मैट भी जो है ना कोई खेलने वाली चीज़ है। तो इस मैट के ऊपर ही अपनी गाड़ियाँ ले आता है, हर जगह पे अपनी गाड़ियाँ जो है ना ये बीच में घुसा देता है और मेरा जो है ना काम भी ख़राब करता है और मेरी वीडियो भी ख़राब करता है, ये लाजमी। तो गोभी में ना मैंने बहुत ज़्यादा सारे आलू डाले थे ताकि रोटी में आराम से लग जाए, क्योंकि अगर गोभी में आलू ना होना तो फिर वो पानी छोड़ देती है और रोटी जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो मेरा आटा भी ताज़ा था तो मैं बड़ा डर रही थी बनाते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ज़्यादा आलू की वजह से ना रोटी बड़ी अच्छी बन गई थी, मतलब बाइंडिंग बहुत अच्छी हो गई थी। तो बस यहाँ पे हमारा जो गोभी का पराठा रेडी हो रहा है। मैंने भी भाई के साथ थोड़ा सा खा ही लिया था, लेकिन फिर मैंने जो है ना प्रॉपर तभी खाया था जब मेरे हस्बैंड आए थे तो उनके साथ फिर मैंने खाया था। अच्छा जनाब, इस व्लॉग को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है कि एंड में आपको एक ऐसी चीज़ मैं बताने वाली हूँ। वो लोग जो खुश्की से बहुत ज़्यादा तंग हुए हुए हैं, सर में जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्की है, उसकी वजह से ख़ारिश होती है बहुत ज़्यादा, सर्दियों में और भी ज़्यादा हो जाती है। तो उन लोगों के लिए जो है ना बहुत ज़बरदस्ती चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो व्लॉग आपने पूरा देखना है। हेलो हेलो हैप्पी क्या कर रहे हो आप? टॉयज डाल रहे हो? टॉयज डाल रहे हो इसके अंदर? इधर कर लो जरा, इधर कर लो थोड़ा सा। देखो अब्दुल अहद के फेस पे इतनी बुरी चोट लगी हुई है, लिप्स पे। इधर शेला मम्मा पकड़ाती हैं, ये लो ये लो ये लो ये लो। गाड़ी दूँ? यहाँ पे क्या हुआ है आपके फेस पे? फेस पे क्या हुआ है अब्दुल अहद के? सारे टॉयज उठाओ, शाबाश, जल्दी करो सारे टॉयज। हाँ गाड़ी, ये लो गाड़ी। हाँ
क्या किया आपने? डालो वापस सारे, जल्दी वापस डालो सारे, जल्दी। जल्दी, क्यों निकाले हैं बाहर? पता नहीं है आपको? तो बस जी अब्दुल अहद जो है वो थोड़ी सी मस्तियाँ कर रहा था और मैं उसके साथ बैठी हुई थी, क्योंकि हम दोनों घर पे होते हैं, हम दोनों ने और करना ही क्या है। तो फिर इसके बाबा आए तो हम लोग जो है ना थोड़ा सा बाहर निकले थे। अब्दुल अहद की चीज़ें लेनी थी, पैम्पर वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें। अब आप लोगों ने कहना है कि अब्दुल अहद के पैम्पर नहीं अभी तक आपने छुड़वाए, तो मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ना साथ साथ मैं मतलब रखती भी हूँ लाजमी। तो वो लेने थे और साथ में जो है फिर मेरा दिल किया कि मैं बिरयानी भी ले लूँ, तो मैंने फिर जो है ना वो बिरयानी भी ले ली थी और बस हम लोगों ने थोड़ी सी पीनट्स ली और हम घर आ गए थे। तो यहाँ से जो है ना बाहर जाना इतना मुश्किल होता है। मेरा एक चक्कर तो लाज़मी जो है ना एक नीचे का लगता है दिन के टाइम, क्योंकि कभी मैं जो है कोई मतलब नान लेने चली जाती हूँ, कभी अब्दुल अहद को चीज़ दिलवा देती हूँ, कभी जो है वो दही लेनी, दूध लेना, मतलब मैं ख़ुद ले लेती हूँ ना, सब्ज़ी भी है नीचे ही। तो वहाँ भी उस घर में भी ऐसे ही होता था कि बाहर मतलब गली में आ जाते थे तो वहाँ से ले लेती थी। अब ज़रा नीचे उतर के जाना पड़ता है तो थोड़ा मुश्किल हो गया है काम। तो एक चक्कर लगाने के बाद ही जो है ना वो बस हो जाती है। फिर दोबारा निकलते हुए ना मैं 10 दफ़ा सोचती हूँ कि निकलना है या नहीं निकलना। तो अगर तो बिल्कुल भी हिम्मत ना हो तो फिर मैं नहीं निकलती हूँ, अगर हिम्मत हो थोड़ी बहुत तो फिर मैं चली जाती हूँ। तो खैर सामान फिर हम लोगों ने ये ले लिया था, अंडे भी ले लिए थे, साथ में मैंने चावल थोड़े से और ले लिए थे, क्योंकि मेरा चावल खाने का कभी भी दिल कर पड़ता है, फिर इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स होती है ना कि फिर गुस्सा आने लग जाता है अगर चावल ना हो तो चावल मैं कच्चे भी ले आई थी और साथ में बिरयानी भी लेके आई थी अपनी रात के लिए। तो रात में जो है फिर मैंने और अब्दुल अहद ने बिरयानी खाई। अब्दुल अहद को माशाल्लाह बिरयानी इतनी पसंद है ना, मतलब राइस होने चाहिए। अब्दुल अहद भी बिल्कुल मेरी तरह ही है, किसी भी फॉर्म में ना वो कहते हैं राइस, मुझे बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद कहेगा राइस मम्मा राइस। मैं कहती हूँ राइस की देग बनाई हुई है हमने, तो तुम्हें 2-2 मिनट बाद राइस याद आ जाते हैं। तो खैर फिर जो है ना बस हम दोनों ने राइस खाए थोड़े से। जनाब इधर उधर की बातें करते हैं जी, ख़त्म और अब कर लेते हैं जी मेन बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि डैंड्रफ के लिए मैं आपको कोई ऐसी चीज़ बताऊंगी जिससे इंशाल्लाह जो है ना आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। ये मुझे भी किसी ने बताया है, लेकिन उन्होंने यूज़ किया हुआ इसको और 100% इसका रिज़ल्ट था। तो हमने भी अभी स्टार्ट किया, मेरे हस्बैंड के बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जी कुनाज़ शैम्पू है, लोशन लिखा होता है, बस शैम्पू बेस्ड है और ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में जो आपको बाज़ार से, मेडिकल स्टोर से, किसी भी स्टोर से जो है ना इजीली मिल जाएगा। तो आप लोगों को भी अगर ये मसला है तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इंशाल्लाह जो है ना आपको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं ख़ुद भी इंशाल्लाह एग्जैक्ट 2 वीक्स के बाद जो है ना आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी कि कैसा रहा और क्या हमें फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, मैं आपको बताऊँगी। तो जनाब आज के इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।